हेलो दोस्तों, मैं हूं तामेश्वर और मेरे इस तामेश्वर फिशरीज चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि अभी बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो इसके चलते जो हमारा पॉन्ड है उसका जो हेल्थी कंडीशन है वो अनहेल्दी हो जाता है, जिसके कि कई कारण हैं। और इन कारणों से जो पॉन्ड में मछलियाँ हैं वो भी मरने लगती है कहीं कहीं पे। तो दोस्तों, ऐसे तो बहुत कारण हैं, लेकिन जो मेजर 8 कारण हैं, मैं आप लोग को वो 8 कारण के बारे में बताऊंगा कि हमारा पॉन्ड जो है अनहेल्दी कैसे होता है और उसके कारण हमारी मछलियाँ क्यों मरती है। और मैं उन कारणों का निदान भी बताने का कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 8 प्रॉब्लम में से फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि डिस्टरबेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि मछलियों के जो पाचन तंत्र है उनमें गड़बड़ी होना। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग क्या बोलते हैं हमको कि बरसात के दिनों में या तो ठंडी के दिनों में खाना कम खाओ। तो वैसे ही सेम कंडीशन क्या होता है मछलियों में भी होता है। तो मछलियों में होता क्या है कि देख सकते हो, अभी बरसात में कभी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, कभी कम हो गया, कभी अचानक से बरसात शुरू हो जाता है, तो कभी अचानक से बहुत तेज़ धूप होता है। तो जिसके चलते उनके मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है उसमें डिस्टर्ब होने लग जाता है। और इन डिस्टर्ब के कारण मछलियाँ क्या है, खाना कम खाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खा लेती है। तो उनमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। तो कई मछलियों में क्या होता है, जिनका जो इम्यून सिस्टम कम होता है वो ऐसे प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाती, जिसके चलते मछलियाँ मरने लग जाती है। तो दोस्तों, फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। और इसके निराकरण की अगर बात करें दोस्तों, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मौसम देख के आप लोग फीडिंग कराएं। जैसे कि अगर लगातार बरसात हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा सा फीडिंग को अवॉइड करें। आप लोग देखें, अगर कंटिन्यू बरसात हो रहा है तो फीडिंग नहीं कराएं। दोस्तों, अगर सेकेंड प्रॉब्लम की बात करें तो डिजीज़ का आना है, मतलब कि हमारे तालाब में डिजीज़ कैसे आता है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जो कम्युनिटी तालाब है वहाँ पे पानी जो है कई जगहों से मिल के आता है। तो उसमें क्या है, माइक्रोब्स हो गया, पैथोजन हो गया, वो बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ऐसे अगर प्राइवेट फार्म में देखें तो इसका दिक्कत कम होता है। तो इसके लिए दोस्तों, अगर कम्युनिटी पांड है तो मैं आप लोग को कहना चाहूँगा, एक्चुअली होता क्या है कि जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स है उनको बरसात के दिनों में मॉइस्चर के कारण उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोग को कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी अपना पॉन्ड है, या तो कम्युनिटी हो या तो प्राइवेट फार्म में ये प्रॉब्लम आ रहा है दोस्त, तो सैनिटाइजेशन के लिए दोस्तों आप लोग चूना, जिसको कि हम लोग लाइम बोलते हैं, उसको यूज़ कर सकते हो। और उसका क्वांटिटी अगर बात करें दोस्तों, तो उसको हम लोग 1 एकड़ में 20 किलो के हिसाब से हर 10 से 15 दिन में करें, अगर लगातार बरसात हो रहा है तो जिससे कि आपका पॉन्ड प्रॉपर सैनिटाइज होते रहेगा, जिससे कि आपका फिश भी हेल्थी रहेगा और डिजीज़ आने का चांस कम रहेगा दोस्तों। तो ये उपाय हो सकता है। अगर दोस्तों तीसरी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है स्ट्रेस ऑफ फिशेस, मतलब कि फिश में तनाव की स्थिति बन जाना। तो दोस्तों, मैं बता दूं आप लोग को, आप अपने परिसर में देखना कि आपके दोस्त हो या तो फैमिली वाले हो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कई लोग। वैसे ही मछलियों में स्ट्रेस की स्थिति भी बन जाता है। और उसका कारण है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें फ्लक्चुएसन होना, मतलब कि जैसे कि अचानक से बारिश हुआ, फिर अचानक से बहुत तेज़ धूप हो गया, तो उसमें क्या है, टेम्परेचर के चलते प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें ऑक्सीजन के भी प्रॉब्लम होता है, जिससे कि मछलियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। और इन स्ट्रेस के चलते ही मछलियों में डिजीज़ भी आता है कई बार, और उनके चलते जो मछलियों में मोर्टेलिटी देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग अगर चौथे प्रॉब्लम की बात करें तो वो है ऑक्सीजन की कमी होना, मतलब कि हमारे जो पॉन्ड सिस्टम है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होना। और ये दोस्तों मोस्टली हम लोग बरसात के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो आपका प्राइवेट फार्म हो या तो कम्युनिटी तालाब हो। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है एक कंटिन्यूटी नहीं बना रहता, जिसके चलते ऑक्सीजन का लेवल कम होता है दोस्तों। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि मॉर्निंग में जितने भी फिश हैं वो सब वाटर सरफेस पे आके ऐसा रिस्पायरेशन करने लगता है, मतलब वाटर में ऑक्सीजन नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं से तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वाटर सरफेस पे आके ऑक्सीजन लेता है। और ये वाला प्रॉब्लम दोस्तों हम लोग ज़्यादातर आईएमसी में देखते हैं। केट फिश है वो तो मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि उन लोग के पास ऐसे सारी रिस्पायरेटरी ऑर्गन रहता है, तो उन लोग मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन आईएमसी में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उन लोग इनको फेस नहीं कर पाते। तो आईएमसी में ज़्यादातर ये मोटिलिटी देखने को मिलता है।
तो अगर दोस्तों हम लोग को हमारे पॉन्ड में अगर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, वही सबसे पहले तो मैकेनिकल मेथड है जिसमें कि हम लोग एरेटर यूज़ करके ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन दूसरा मेथड क्या करते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड है दोस्तों। उसमें क्या है, मॉर्निंग में आप 2-3 लेबर का हेल्प लेना और बम्बू से आपके जो पॉन्ड है वाटर है उसको सरफेस को पीटना। तो उससे होगा क्या कि जो सरफेस वाटर है वो डिस्टर्ब होगा मतलब कि वो इन्वायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन है उसको ट्रैप करके वो जो वाटर में मिक्स कर देगा। तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉब्लम है ऑक्सीजन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। और कम्युनिटी तालाब में क्या करते हैं दोस्तों, एकदम ट्रेडिशनल मेथड है कि सुबह सुबह क्या होता है, गांव में जो भी पशु होता है जैसे कि भैंस है या गाय है, उनको क्या है तालाब में छोड़ दिया जाता है। तो उनसे भी ऑक्सीजन का जो लेवल है वो तालाब में बने रहता है दोस्तों। तो ये ऑक्सीजन मेंटेन करने का एक मेथड है दोस्तों, आप लोग भी कर सकते हो। अगर दोस्तों हम लोग पांचवें प्रॉब्लम की बात करें तो वो है एल्गल ब्लूम का प्रोडक्शन होना तालाब के सरफेस वाटर पे। तो दोस्तों ये मोस्टली हम लोग को बरसात के दिनों में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो हमारा जो तालाब का वाटर है सरफेस, वहाँ पे पूरा ग्रीनिश कलर या तो ब्राउन कलर का पूरा एक लेयर आ जाता है। ऐसा लगता है कि ऑयल का एक लेयर चढ़ गया है। तो ये दोस्तों कुछ नहीं है, प्रॉब्लम तो होता है इसके कारण, लेकिन ये जो है माइक्रोब्स या तो फाइटोप्लैंक्टन और जो भी हमारे पॉन्ड में प्लैंक्टन है उसके कारण ये होता है दोस्तों। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है बरसात के दिनों में आप लोग के लिए। और अगर दोस्तों हम लोग छठवें प्रॉब्लम की बात करें तो वो है फीडिंग में कमी होना, मतलब कि फीडिंग रेट में लो होना। तो बरसात के दिनों में होता क्या है कि टेम्परेचर एक कंटिन्यूटी नहीं रहता। कभी कभी बहुत ज़्यादा बरसात हुआ तो कभी अचानक से बहुत तेज़ धूप हुआ, जिसके कारण एक टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता। तो जो फिशेस हैं उनको फीडिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर कंटिन्यू आपके एरिया में बरसात हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ फीडिंग ना कराएं। और अगर आप लोग ऐसा लगता है कि फीडिंग कराना ही है तो अगर आप लोग एक दिन में जैसे कि 3 टाइम फीडिंग कराते हो तो उसको कम करके आप लोग एक दिन में एक ही बार फीडिंग कराओ। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है और इससे ऐसा बचा जा सकता है। तो दोस्तों अगर सातवें पॉइंट की बात करें तो वो है प्लैंक्टन के प्रोडक्शन में कमी होना। मतलब कि दोस्तों देख सकते हो बरसात के दिन में ज़्यादा सनलाइट नहीं रहता, जिसके कारण जो प्लैंक्टन है वो प्रोडक्शन में कमी हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो प्लैंक्टन है वो हमारे फिशेस के लिए नेचुरल फूड है। और ख़ासकर जो आईएमसी की वैरायटी है उनके लिए, आईएमसी मीन्स रोहू, कटला और मृगल के लिए, तो उनके लिए ये नेचुरल खाना है। और वही नहीं मिलेगा दोस्तों तो जो आईएमसी है वो कैसे ग्रोथ करेगा। और हम लोग जानते हैं कि जो प्लैंक्टन है वो 2 प्रकार के होता है, जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन, जिसमें कि जूप्लैंक्टन जो है फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि उसको खाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। दोस्तों अगर आप लोग अपने पॉन्ड में प्लैंक्टन का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा। और अभी के टाइम में तो बहुत सारा ऐसे केमिकल मिलता है, सिंथेटिक केमिकल, जिससे आप लोग प्लैंक्टन का अच्छा क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ये फर्टिलाइजेशन एक अच्छा मेथड हो सकता है प्लैंक्टन प्रोडक्शन के लिए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग 8वें पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात करें तो वो है पॉन्ड में टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाना। तो ये वाला प्रॉब्लम दोस्तों ज़्यादातर कम्युनिटी तालाब में प्रॉब्लम आता है, लेकिन जो प्राइवेट फार्म है वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम बहुत कम आता है। तो जैसे कि देखते हैं जो कम्युनिटी तालाब है, गांव का तालाब है, वहाँ जो पानी का सोर्स है वो गांव के कई जगह से मिल के आता है। तो उसमें क्या है, माइक्रोब्स हो गया, पैथोजन हो गया, और जो भी हेवी मेटल्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो पानी बहुत जगह से आ रहा है, जिसके कारण पॉन्ड में जो टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाता है। अब जिसके चलते कहीं कहीं पे भी मतलब फिश की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों टॉक्सिसिटी लेवल। इसके लिए आपको क्या करना है, जो कम्युनिटी तालाब है उसको, कि बरसात के पहले आपको आपके डाइक हो गया या तो पॉन्ड जहाँ पे लीकेज हो रहा है वहाँ पे आपको रिपेयरिंग कराना है। तो उससे हम लोग फिर बचा जा सकता है। तो दोस्तों ये 8 मेजर प्रॉब्लम है जिसके कारण बरसात के दिनों में हमारे जो फिश फार्मर है या किसान भाई है उनको मछली पालन में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं इसके साथ ही प्रॉब्लम के साथ आप लोग को इसका सलूशन भी बताया हूँ दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो कैसे लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।